वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में बढ़ी गर्मी, दिन में चुभने लगी धूप, तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी। प्रदेश में दिन और रात का पारा सामान्य से ज्यादा होने की वजह से गर्मी का एहसास होने लगा है। प्रदेश में ठंड गायब हो गई है, अब गर्मी परेशान करने लगी है। दिन का तापमान बढ़ने से धूप चुभने लगी है। वहीं आज यहां पर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में क्रमिक रूप से 1 से 3 डिग्री तक वृद्धि होगी। इससे आगामी दिनों में लगभग ठंड गायब हो जाएगी। प्रदेश में मौसम साफ है और उत्तरी हवाओं का असर खत्म हो गया है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में फरवरी माह के पहले सप्ताह से ही धूप चुभने लगेगी। दिन के साथ ही रात में भी गर्मी का एहसास होने लगेगा। आचार संहिता में आबकारी विभाग का एक्शन, दबिश देकर पकड़ी 8 लाख से ज्यादा की अवैध शराब। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सघन चेकिंग और अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने रायपुर के विधानसभा क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को 8 लाख से अधिक के अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये शराब दूसरे प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी। सचिव सह आबकारी आयुक्त आर संगीता, प्रबंधक संचालक श्याम धावड़े, कलेक्टर गौरव सिंह और प्रभारी उपायुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा के निर्देश पर यह कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 0% पर मिलेगा लोन, 100 जिलों पर मोदी सरकार का फोकस। इसमें प्रदेश के बस्तर, सरगुजा के जिले शामिल। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि प्रदेश कृषि प्रधान है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों के लिए केसीसी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक शून्य ब्याज दर पर किया गया है। कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये बातें उन्होंने रायपुर के एकात्मक परिसर भाजपा कार्यालय में कही। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कमजोर जिलों को चिन्हांकित कर कृषि को उन्नत करने का काम किया जाएगा। इसका सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा अंचल के बहुत सारे जिलों को मिलने जा रहा है। प्रदेश के आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ 70 लाख किसान भाइयों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। केसीसी के तहत 7 करोड़ 70 लाख किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। स्कूल की छत पर दिखा डिवाइस लगा, गिद्ध इलाके में फैली सनसनी, वन अमले ने किया रेस्क्यू। भानु प्रतापपुर के आत्मानंद स्कूल की छत पर एक डिवाइस लगे गिद्ध के दिखाई देने से सनसनी मच गई। लोगों में उत्सुकता के साथ आशंका भी व्यक्त थी कि कहीं ये कोई जासूसी उपकरण तो नहीं है। वहीं वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह खुशखबरी थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 दशक पूर्व से गिद्ध की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। ऐसे में गिद्ध का दिखना बेहद सुखद है। गिद्ध काफी लंबे समय से एक ही जगह पर बैठा रहा। उसे देखने से लगा वह काफी सुस्त है। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। जब वन अमले की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने गिद्ध का रेस्क्यू किया और रायपुर के जंगल सफारी भिजवा दिया। DFO DP साहू ने बताया कि गिद्ध हरियाणा के पिंजौर से यहां पर आया है। उसमें वहां के वैज्ञानिकों ने ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। उन्होंने आगे कहा कि रायपुर में गिद्ध की जांच की जाएगी और हरियाणा वन विभाग से संपर्क किया जाएगा। इसके बाद स्थिति के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। राजिम कुंभ कल्प 2025 इस साल नए मेला स्थल पर होगा भव्य आयोजन। तैयारियां जोरों पर, 12 फरवरी से शुरू। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाला राजिम में कुंभ मेला आयोजन की तैयारी जोरों पर है। इस साल यह आयोजन 12 से 26 फरवरी तक चलेगा। साथ ही मेला स्थल भी दूसरा रहेगा। यह कुंभ कल्प माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक आयोजित होता है, जहां देश भर से संत, महात्मा, श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। बैज बोले जनता को ठगा, सत्ताधीश मालामाल हो गए। आरोप पत्र में कहा सरकार की नीतियों से हर वर्ग परेशान। ओपी चौधरी बोले कांग्रेस की कृतियों से किताब बन जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा की शायद सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन और वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर कहा कि पिछले 1 साल में राज्य की जनता बदहाल हो गई है, जबकि भाजपा के सत्ताधीश मालामाल हो गए हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि शायद सरकार दिशाहीन और निर्णयहीन होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों ने हर वर्ग को परेशान किया है। वहीं वहां पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के कृतियों से किताब बन जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5 मिनट के भीतर मिलेगा ई-चालान, प्रतिदिन बनेंगे 100 चालान। विगत दिनों SSP लाल उमेद सिंह ने राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित व संचालित ITMS का निरीक्षण किया।
वहीं अपराधों की रोकथाम एवं यातायात नियमों के उल्लंघन करता वाहन चालकों पर प्रभारी कार्यवाही हेतु सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उल्लंघन करता वाहन चालकों के विरुद्ध त्वरित ई चालान कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया था। ज्ञात हो कि वर्तमान में ई चालान जारी होने में 8 से 10 दिन का समय लगता था, जिसके कारण अधिकांश उल्लंघनकर्ताओं द्वारा आपत्ति व्यक्त की जा रही थी, जिसे देखते हुए ITMS द्वारा सिस्टम में अपडेट कर 5 मिनट के भीतर ई चालान जारी होगा, जो उल्लंघनकर्ता वाहन चालक के मोबाइल फोन पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ई चालान की PDF कॉपी यहाँ पर भेजी जाएगी, जिसे यहाँ पर उल्लंघनकर्ता वाहन चालक 10 मिनट के भीतर ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। शुरू में ये सुविधा केवल यहाँ पर 100 उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों को दी जाएगी, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। बारसूर में डायनेक्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों की मशीन और कपड़े जले, शॉर्ट सर्किट या फिर किसी की बदमाशी, जांच में जुटी पुलिस। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित डायनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री में बीते दिन भीषण आग लग गई। इस घटना से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या फिर इसके पीछे किसी की बदमाशी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जंग, कोई हल छाता टार्च लेकर मैदान में उतरेंगे तो कोई कुल्हाड़ी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऐसे में हर छाप की अलग ही मांग होती है। बिलासपुर की पंचायतों में इस बार हल, छाता, टॉर्च और कुल्हाड़ी छाप की प्रत्याशियों में जबरदस्त मांग देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले कुछ प्रत्याशियों ने बताया कि खेती किसानी करने वाले ग्रामीणों को रोजमर्रा में उपयोग आने वाली चीजों की जानकारी देना आसान होता है। यही कारण है कि गांव में पारंपरिक चुनाव चिन्हों को लेकर मतदाताओं में अधिक रुचि रहती है। हल, छाता, टॉर्च और कुल्हाड़ी जैसे चिन्ह ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहचाने जाते हैं, जिसे प्रत्याशी इन चिन्हों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में वोट देने के लिए समझाने में आसानी महसूस करते हैं। ऐसे में इन वस्तुओं को चुनाव चिन्ह के रूप में मिल जाने से ग्रामीण मतदाताओं को समझाने में आसानी होती है, जिसके कारण इस तरह के छाप की मांग हमेशा अधिक रहती है। छत्तीसगढ़ मेयर इलेक्शन, कांग्रेस बीजेपी के 8 प्रत्याशी करोड़पति मिनल के पास 500 ग्राम सोना, सिर्फ 3 पर क्रिमिनल केस, 2 MBBS, 5वीं 12वीं और 1 साक्षर। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम में मेयर के लिए 79 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के बाद उनकी संपत्ति, क्रिमिनल रिकॉर्ड समेत कई जानकारी सामने आई है। बीजेपी और कांग्रेस में कुल 10 मेयर प्रत्याशी करोड़पति हैं, वहीं 10 लखपति है। इनमें 6 कैंडिडेट पर कर्ज भी है। वहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के 3 मेयर कैंडिडेट्स पर भी 1-2 केस हैं। बाकी अधिकतर प्रत्याशी पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। रायपुर से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी मिनल चौबे के पास करीब 500 ग्राम सोना है। वहीं शिक्षा की बात करें तो 10 कैंडिडेट ग्रेजुएट है। इनके अलावा 2 MBBS, 5 प्रत्याशी 12वीं एवं 5वीं पास और 1 साक्षर भी शामिल है। जगदलपुर में 400 लोगों ने किया भाजपा प्रवेश, जिला अध्यक्ष बोले वार्डों को बनाएंगे कांग्रेस मुक्त। निकाय चुनाव के ठीक पहले जगदलपुर में करीब 400 लोगों ने भाजपा प्रवेश किया है। भाजपा में प्रवेश करने वालों में अधिकांश लोग पूर्व महापौर शफीरा साहू के वार्ड से हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने सभी को भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के बस्तर जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि सैकड़ों लोगों ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा है। ये वार्डों को कांग्रेस मुक्त बनाने की ओर हमारा कदम है। खैरागढ़ में चुनाव अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग, अध्यक्ष और पार्षद के लिए अलग अलग रंग के बैलेट EVM की कार्यप्रणाली बताई गई। खैरागढ़ जिले के कलेक्टर सभा कक्ष में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मास्टर ट्रेनर्स ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और चुनाव अधिकारियों को EVM की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। इस बार के चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष पद के लिए सफेद रंग और पार्षद पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। रायपुर जेल में बंदी का पैर तोड़ा, परिजनों का आरोप पैसे नहीं देने पर जेल प्रहरियों ने पीटा, जेल प्रबंधन जवाब देने से बच रहा। राजधानी के सेंट्रल जेल में एक बंदी से मारपीट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार NDPS के आरोप में सजा काट रहे आरोपी के साथ जेल के प्रहरी ने मारपीट की है। जेल में NDPS के मामले में बंदी पीयूष पांडे से मारपीट की गई है। बंदी के पिता पुरुषोत्तम पांडे ने बताया कि उनका बेटा पिछले 18 माह से रायपुर के जेल में बंद है। वहीं शुक्रवार को उसका जन्मदिन था। उसकी मां उससे मिलने गई थी। इस दौरान 10 मिनट ज्यादा मिल लिया तो जेल में तैनात प्रहरियों ने उनसे 10,000 रुपए की मांग की। जब पैसा उन्हें नहीं मिला तो जेल प्रहरी बंदी को मारने लगे। मवेशी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, झारखंड ले जा रहे थे आरोपी, 2 तस्करों से 14 पशु जब्त।
जसपुर पुलिस ऑपरेशन शंखनाद के तहत मवेशी तस्करों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने जंगल के रास्ते चोरी छिपी मवेशियों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पकड़ा है। दोनों आरोपी मवेशियों को झारखंड ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की। दांत से काटा पिता का कान कटकर झूलने लगा आधा। रायगढ़ में 200 रुपये नहीं दिए तो लात घूंसों से मारा, बेटे के खिलाफ एफआईआर। रायगढ़ में 200 रुपये नहीं देने पर बेटे ने अपने ही पिता के कान को दांतों से काट लिया, साथ ही मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी देने लगा। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शुरू की चुनाव प्रचार अभियान, सरकार पर जमकर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीते दिन नगरीय निकाय चुनाव प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत बलौदाबाजार भाटापारा जिले से की। इस दौरान उन्होंने पलारी, बलौदाबाजार, भाटापारा और शिमगा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के समक्ष में प्रचार किया और जनता से समर्थन की अपील की। साथ ही दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को बहुत ही खराब बताते हुए कहा कि सरकार ने केवल जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में नगरीय निकाय और पंचायत में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। महतारी बंधन योजना और गैस चूल्हा योजना में जनता को ठगा। किसानों से 3100 रुपये में धान खरीदने की बात कही, वह भी पूरा नहीं हुआ। सरकार कर्ज में डूब चुकी है, सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। अंग्रेजों के जमाने से चल रहा अवैध खनन, गौरेला पिंडा मारवाही में छुई खदान की वैधता नहीं, ग्रामीण बोले इसके अलावा और कोई काम नहीं। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में छुई मिट्टी की खदानों में आज भी अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इन खदानों को अब तक वैध घोषित नहीं किया गया है। यह खदान यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के गांव जोगीसार में स्थित है। इन खदानों से निकलने वाली सफेद मिट्टी को सफेद सोना भी कहा जाता है। ये मिट्टी स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। धान खरीदी में 60 लाख से अधिक की गड़बड़ी, समिति प्रबंधक और फट प्रभारी पर वसूली का मामला दर्ज। पूर्व जिले के कटघोरा क्षेत्र में स्थित अखरापाली धान खरीदी केंद्र में 60,53,680 रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रशासनिक जांच में धान के बोरों की हेराफेरी उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में समिति प्रबंधक रामेश्वर प्रसाद अनंत और फट प्रभारी हितेंद्र कुमार के खिलाफ वसूली और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नाबालिग को बहला फुसला कर ले गई महिला, अपनी बच्ची के साथ राउरकेला रेलवे स्टेशन पर छोड़ा, 7 माह बाद तमिलनाडु से गिरफ्तार। जसपुर में एक महिला नाबालिग लड़की को काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई और उसे अपनी 6 माह की बच्ची के साथ उड़ीसा के राउरकेला रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। घटना जून 2024 की है। पुलिस ने आरोपी महिला पुष्पा सुरेन, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। मामला जिले के आस्था थाना क्षेत्र का है। दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, चपेट में आने से ट्रक चालक की मौत। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे 30 पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, वहीं ट्रक की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया। इसकी सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया। मामला गुरूर थाना क्षेत्र का है। बीजेपी आज जारी करेगी जन घोषणा पत्र, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मिलकर मांगे सुझाव। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जन घोषणा पत्र आज जारी करने वाली है। इसी प्रक्रिया के तहत भाजपा के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के व्यापारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भाजपा के जन घोषणा पत्र और प्रदेश के विकास के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव भी मांगे। रायपुर में नामांकन फॉर्म लेने पर बीजेपी नेता का किडनैप, पीड़ित बोला मेरे विधायक चाचा और गुरु परिवार को दी गालियां, दूसरे पक्ष ने कहा फर्जी एफआईआर कराई। रायपुर में चुनाव के लिए फॉर्म लेने पर ही दावेदार को किडनैप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि योगेश गुरु को 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और गाली गलौज कर पिटाई की। योगेश का कहना है कि उनके चाचा पुष्पवंत विधायक है, उन्हें और गुरु परिवार को भी गालियां दी गई। ये आरोप टिकेश्वर मनहरे और उनके साथी पर लगे हैं। टिकेश्वर मनहरे खुद जनपद पंचायत तिल्दा के उपाध्यक्ष हैं। अब टिकेश्वर मनहरे ने इस एफआईआर को फर्जी बताया है, साथ ही जांच कर झूठी शिकायत को दर्ज करने की बात भी कही है। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आरोपी इमरान गिरफ्तार। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। रायपुर के युवक को कोंडागांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आरोपी का नाम इमरान है, जो रायपुर के मौदापारा का रहने वाला है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था और कुंभ मेले को लेकर विवादग्रस्त टिप्पणियां की थी। आरोपी से पूछताछ की जा रही, उसमें और भी तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस साइबर अपराधों पर कड़ी नजर रख रही है और ऐसी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले कई महीनों से फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं, साधु संतों और त्योहारों के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद कोंडागांव पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। कोंडागांव के रहने वाले करण, जो कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी इमरान के फोन से 2 फेसबुक आईडी मिली है, जिनके माध्यम से वह पोस्ट करता था। पुलिस ने साइबर टीम की मदद से आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर कोंडागांव लाया है। राजनांदगांव में सड़क सुरक्षा माह का समापन, 21,897 लोगों को किया जागरूक, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। राजनांदगांव में 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया है। इस दौरान जिले में चलाए गए विशेष जन जागरूकता अभियान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जिले के 127 स्कूल कॉलेजों के माध्यम से यातायात, साइबर और नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान में 21,897 लोगों को जागरूक किया गया। इसमें 7,623 लोगों द्वारा भरे गए शपथ पत्र को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। न्यायधानी में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 युवतियों समेत 11 लोगों को पकड़ा। न्यायधानी में छत्तीसगढ़ भवन के पास कोनहेर गार्डन से पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 9 युवतियों समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद सिविल लाइन पुलिस ने छापामार इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ भवन के आसपास रहने वाले लोग और गार्डन में घूमने वाले परिवार इस अवैध गतिविधि से परेशान थे। लोग परिवार के साथ वहां से गुजरते समय असहज महसूस करते थे।